Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students, good morning and welcome to online classes by Slim Habib School. Hope you are all good at home and enjoying your vacations. Students, it's our science class and we are going to continue chapter number 7 and we are going to start from valency, that is on page number 65 of your books. Please open your book in front of you. Okay, let's start. What is valency? Valency क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एलिमेंट्स को स्टडी किया था. एलिमेंट कैसे थी? इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम. एक एलिमेंट के अंदर सेम टाइप के एटम्स होते हैं, उसे बोलते हैं हम एलिमेंट. अब वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या है? वैलेंसी का मतलब है कि कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट कितने दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिल सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो. हर एलिमेंट की डिफरेंट होती है. कोई एक एलिमेंट सिर्फ एक दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा, कोई दो एलिमेंट्स के साथ एट अ टाइम कंबाइन हो जाते हैं, कोई तीन के साथ एट अ टाइम कंबाइन हो जाते हैं. ये उस एलिमेंट की वैलेंसी पर डिपेंड करता है वो कितने दूसरे एलिमेंट्स के साथ एट अ टाइम कंबाइन होगा, और इसे बोलते हैं वैलेंसी. ओके, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी डिपेंड करती है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. उससे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं एटम का. एटम के सेंटर में न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन. न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन चार्जलेस, कोई चार्ज नहीं होता. तो जो न्यूक्लियस पे चार्ज आते हैं वो सिर्फ प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से होते हैं. न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में शेल्स हैं जिन्हें बोलते हैं एनर्जी लेवल्स. शेल्स बोलते हैं या एनर्जी लेवल्स बोलते हैं. अब एनर्जी लेवल कौन सी है? फर्स्ट वन इज के, सेकेंड एल, एम. जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होते हैं उसे के बोलते हैं, उससे नेक्स्ट एल, उससे नेक्स्ट एम, उससे नेक्स्ट एन और सो ऑन, इसी तरह आगे चलेंगे. ओके, के में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं ये हमने क्लास में डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी बातें. के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. इससे कम तो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे. ओके, एल में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, एन में 18 इलेक्ट्रॉन्स. ये इतनी एनर्जी लेवल्स की एबिलिटी है, इतनी इनके पास कैपेसिटी है कि जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा. ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकते हैं, ये क्या 18 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकते हैं. अब हमने देख रहे थे कि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल, कोई एटम है सपोज हाइड्रोजन कैन, उसके पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. उसके इलेक्ट्रॉन्स किसमें आएंगे? के में आएंगे. के ही उसका आउटर मोस्ट शेल होगा. आउटर मोस्ट शेल वो होते हैं जहाँ उसके इलेक्ट्रॉन्स एंड हो रहे हैं. आखिरी कौन सा शेल है जिसमें इसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? अब देखिए, किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी क्या होगी, उससे हम उस एटम की, उस एलिमेंट की वैलेंसी को डिटरमिन करेंगे. कि अगर सपोज किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स हम कहेंगे उसकी वैलेंसी के 2 है. अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स हम कहेंगे उसकी वैलेंसी के 3 है. आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उससे हम उस एलिमेंट की वैलेंसी डिटरमिन करते हैं. क्लियर है? अब ये 2-3 बातें कि अगर कोई एलिमेंट की ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो दूसरों के साथ रिएक्ट करे, इट मीन्स कि वो रिएक्टिव है, दूसरों से रिएक्ट करने की स्टेबिलिटी ज़्यादा है. कुछ एलिमेंट्स रिएक्टिव होती हैं, कुछ रिएक्टिव नहीं होती. रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सी होती हैं? जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दें या गेन कर लें, दूसरे एलिमेंट के साथ क्या हो जाए, वो रिएक्टिव होते हैं. जो जल्दी रिएक्ट ना करें वो क्या होती है? अनरिएक्टिव होती है. अब देखें वैलेंसी हमें कैसे पता चलेगी किसी एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है. उसके लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे. अब ये 3 रूल्स हैं. अगर तो पहला रूल है कि अगर तो किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स उसकी वैलेंसी क्या है? 4 ही है. अंडरस्टैंड? अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इट मीन्स उसकी वैलेंसी 4 है. अगर तो लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी, जो जिस एलिमेंट के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है. इक्वल उसकी चांसेस हैं. कोई भी एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं. ये बात याद रखिए 7th क्लास. आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का आना स्टेबिलिटी को शो करता है कि वो एटम स्टेबल है. अब देखें पहला जो रूल मैंने बात की, एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? या तो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा या 4 और लेके अपने पास क्या कर लेगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लेगा. ऐसे ना
जिस एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके इक्वल चांसेस हैं वो लूज भी कर सकते हैं, वो गेन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेकंड जो रूल है, अगर जिन एलिमेंट्स के पास लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या है लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 हैं, वो एलिमेंट्स हमेशा अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल हो जाते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल देखिए हम, सपोज कोई एलिमेंट है, इसके फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सेकंड में 8 है, आउटरमोस्ट में क्या है 3। अब किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, इसने अपने आप को स्टेबल करना है, 8 तक पहुँचना है। 8 तक पहुँचने के लिए उसे 5 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या उसे 5 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, या एक चॉइस है उसके पास कि ये 3 के 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, लूज कर दें, अपने अंदर से निकाल दें, तो पीछे सिचुएशन क्या आ जाएगी 8, वो स्टेबल हो गया एटम। ये बात है कि जिन एलिमेंट्स के पास लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, पीछे अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज या गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी है। अब इससे 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये इसकी वैलेंसी है, क्लियर है। अब जिन एलिमेंट्स के पास मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, या 7 या 8, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, देखें अब एक एलिमेंट हमारे पास, उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्टेबल होने के लिए कहाँ तक पहुँचना है, 8 तक पहुँचना है। 2 सिचुएशन है अगेन, या तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, या क्या करें 8 तक पहुँचने के लिए कितने और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, या तो क्या करें 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करें। कौन सी सिचुएशन ज़्यादा आसान है, खुद देखें, 6 इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, रेदर देन कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लेके अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटरमोस्ट शेल में बना के स्टेबल हो जाए, क्लियर है। अब जिसके आउटरमोस्ट शेल में 6 हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, उसकी वजह से क्या होगी 2। अगर जिसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, या 8 तक पहुंचने के लिए उसे कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 - 5, इससे आप लगा सकते हैं 8 - 5 = 3, 8 - 6 = 2, 8 - 7 = 1। जिसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन कर लेगा, 3 उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। जिसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, उसकी वैलेंसी क्या है 2। जिसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7 लूज तो नहीं कर सकते, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल है, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो एलिमेंट जिनके पास 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लेके अपने आप को स्टेबल करके 8 बना लेते हैं, उनकी वैलेंसी सीधा 3 होगी, 2 होगी या 1 होगी। अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल अबाउट वैलेंसी। और एक बात है कि वैलेंसी, अब देखें पहली सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन लूज करवा रही हूँ, फिर मैं इलेक्ट्रॉन गेन करवा रही हूँ, 8 तक पहुँचने के लिए मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करवा रही हूँ, या इलेक्ट्रॉन क्या कर रही हूँ, गेन करवा रही हूँ, लूज या गेन। सपोज मैंने हाइड्रोजन का एक एटम है, उसके आउटरमोस्ट शेल में क्या है, ये हाइड्रोजन का एटम है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या हो जाएगा 2। हाइड्रोजन का यूनिक केस है, वो डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। हाइड्रोजन तब स्टेबल होगा जब उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स एक कन्फिग्रेशन को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को, कि जिनके आउटरमोस्ट शेल में 8 होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब हाइड्रोजन देखिए स्टेबल हो चुके हैं, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, स्टेबल है। अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन की है, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर चार्ज आते हैं माइनस, क्या चार्ज आते हैं, माइनस चार्ज आते हैं, समझ आ रही। हाइड्रोजन ने एक गेन किया उसके ऊपर 1 माइनस आ जाएगा। अब ये देखिए लूज करने के बाद अगर तो कोई एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर चार्ज क्या जाता है, प्लस। सपोज हम कर लेते हैं, कोई एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम के आपने एटॉमिक नंबर की कंसिडरेशन की थी, एटॉमिक नंबर याद किया था, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। पहले हम उसकी कंसिडरेशन करते हैं। देखिए सोडियम KNM, सोडियम के फर्स्ट शेल में टोटल इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर, Z एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और तब मैंने बात की थी एक एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि जितने उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए Z इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इट मीन इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम
फिल करने हैं। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है 2, सेकंड की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 8। इन दोनों को काउंट करें 8 + 2 10, रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिर्फ 8। एन में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 1। अब ये देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1। ये क्या है लेस देन 4 है। अब ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए कहाँ तक जाना पड़ता है उसे 8 तक पहुँचने के लिए उसे 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये बहुत मुश्किल है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। वो क्या करेगा अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो 1 वाला इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव करेगा, लूज करेगा, पीछे उसकी कन्फिगरेशन क्या आ जाएगी, ये शेल रिमूव हो जाएगा, ये शेल रिमूव हो जाएगा, पीछे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या आ गई ए। अब ये स्टेबल कन्फिगरेशन। सोडियम में अब देखें, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है लूज किया है। सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा Na पॉजिटिव 1। ये इसकी सोडियम की क्या है +1 वैलेंसी है उसकी। प्लस चार्ज तब आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना चार्ज है, +2 +3 जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर डिपेंड करता है हम कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हैं। क्लियर है? जब भी कोई एटम या कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर चार्ज आएगा माइनस चार्ज। क्लियर है? एक एग्जांपल देख लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का Z है 17, उतने ही उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन, इट मीन 17 का कन्फिगरेशन आना। सेंटर में न्यूक्लियस, सराउंडिंग में एनर्जी लेवल्स जिन्हें हम बोलते हैं शेल्स। शेल्स के नेम के K L M N। फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 8 18, उसके बाद कितने आ रहे हैं 18 7 18 उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है इसमें कितने आएंगे 7। अब देखिए 2 + 8 10 10 + 7 17 पूरा हो गया 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए वो स्टेबल नहीं है क्योंकि उसके ऑटोमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल तब होगा जब उसके ऑटोमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 8 तक पहुंचने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन ने क्या करना है बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, गेन करके अपनी कन्फिगरेशन बना लेंगे 8 की। अब ये क्या हो जाएगा स्टेबल। अब देखिए क्लोरीन ने बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इट मीन उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा Cl-1। ये इसकी क्या है वैलेंसी। क्लियर है स्टूडेंट्स? जितने कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है वो उसकी वैलेंसी होती है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +1, अगर 2 लूज कर रहा है तो +2, अगर 3 लूज कर रहा है तो +3। डिपेंड करता है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन। Okay students, that's all about today's lecture about valency. You have to learn it from your books. That's very important topic about paper point of view. बहुत अच्छी तरह याद करने। If you may have any confusion about this, you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.